बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, बट अगेन आई वाज रॉन्ग। तो ये एक वीडियो है जनरल तमाम ग्रुप्स के लिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं थीसिस राइटिंग की, वो आप लोग नोट डाउन करते रहें और उसको आपने रेक्टिफाई करना है, ठीक है। सो लेट मी डाउनलोड दिस फॉर्मेट ताकि मैं आपको एडिट करके बता सकूं। ओके, सो दिस इज़ द थीसिस फॉर्मेट, ठीक है। मैंने कुछ ग्रुप्स के थीसिस चेक किए हैं, तो मुझे आइडिया हो गया है कि देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि डिस्कस करना ज़रूरी हैं। कुछ मिस्टेक्स इस वजह से हैं कि डेफिनेटली यू आर राइटिंग द थीसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ मिस्टेक्स इस वजह से भी हैं कि आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं कर रहे। आप कुछ ने बस फाइनल पेपर्स ख़त्म हुए हैं, आपके रिज़ल्ट आ गया, तो अब उसको आपने ताला लगा कर कहीं पर रख दिया। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस मीन्स कि आपका टाइटल जहाँ पर आएगा, टाइम्स न्यू रोमन इज़ द फॉर्मेट। टाइम्स न्यू रोमन इज़ द जनरल फॉर्मेट जो कि आपके पूरे थीसिस में यूज़ होगा। ओके, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट बाय द डिपार्टमेंट, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट बाय द कैंपस एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट बाय द यूनिवर्सिटी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ही यूज़ करना है। 24 पीटी का मतलब है कि 24 पॉइंट्स। ओके, जो फॉन्ट साइज होता है वो 24 हो। बोल्ड, बोल्ड लेटर्स, इसी तरह हाईलाइटेड बोल्ड हो। देयर शुड बी नो एब्रीवेशंस, इसमें किसी भी किस्म की एब्रीवेशन नहीं हो। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन कूलिंग साइकिल है, तो ACS नहीं, उसको पूरा आपने एब्जॉर्प्शन कूलिंग साइकिल लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम 15 वर्ड्स। आप लोगों का आई डोंट थिंक सो कि किसी भी ग्रुप का थीसिस 15 वर्ड से ज़्यादा का, राइट। एंड 1.5 लाइन स्पेसिंग। ओके, इसका मतलब है कि वर्ड फाइल में ओपन कर लेते हैं। सो लाइन स्पेसिंग मीन्स, लेट्स से, लेट्स राइट समथिंग, इसमें एक जनरल लिखें। ओके, सो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन और 24 साइज है उसका। मिडल में बॉल्ड है, और जो लाइन स्पेसिंग है दैट शुड बी 1.5। अब लाइन स्पेसिंग मीन्स कि ये जो यहाँ है ना, ये दिस इज 1.5। अब ये लॉजिकल है, ये आपको चीज़ें यहाँ तक पता होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट आई होप कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, आफ्टर दैट अगेन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऑफ ग्रुप्स जो भी है, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आएगा ऑफ ग्रुप्स स्टूडेंट के जो हैं, साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो आप लोगों ने मोर और लेस ठीक ही लगभग 14 पॉइंट्स पर इसको रखना है आपको। देन सुपरवाइज़र नेम जो भी है आपका, ठीक है। अगेन जी ऐसे ही आ जाएगा, इससे अगर एडजस्ट करना है तो कर लीजिएगा। आई थिंक आपका 21 एंड 25 होगा। एंड अगेन सेम चीज़ रिपीट हो रही है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये दोनों सेम ही हैं आपके। इसी तरह ये जो यहाँ पर है ओनली पेज नंबर 3 पर, दिस इज़ नॉट, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने चैप्टर, बिकॉज यहाँ कोई चैप्टर है ही नहीं, तो इसके लिए चैप्टर का यहाँ कोई आपको देने की हेड नोट देने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो अगेन ये 14 पॉइंट्स वगैरह आपने बीच में से हटाना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मीन्स के यहाँ पर आपने इसको टाइप करके ब्लैक करना है, ठीक है। ये सारा कुछ ब्लैक फॉन्ट होना चाहिए, जैसे आपने ग्रेश फॉन्ट नहीं रखना, ये प्रिंट में नज़र ही नहीं आएगा। एक पेज आपने ब्लैंक छोड़ देना है। सर्टिफिकेट आ गया, इट इज़ हियर बाय, जो ये सारा लिख लें, ठीक है। इस पर आपके सिग्नेचर होंगे। डिक्लेरेशन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो भी हैं अपना ग्रुप में शामिल करें और ऐड करें उसको। ओके, एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह आप लोग दे लेंगे।
ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको फॉलो करना है। ये चीज़ इसीलिए आपके साथ शेयर की है कि ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट टाइप, उसका साइज़, फॉन्ट का साइज़, लाइन स्पेसिंग क्या होगी, वर्ड्स क्या होंगे, ये सारा कुछ आपने यहाँ करना है, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, ओके। ये आप और ये भी बात याद रखिए, ये सिर्फ सैंपल है, यहाँ से आपने कुछ यूज़ नहीं करना है, ये सैंपल है, इसको फॉलो करना है आपको। दिस इज जस्ट अ रैंडम एब्स्ट्रैक्ट, इसका आपके एब्स्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स से पहले आना चाहिए, और यहाँ पर बराए मेहरबानी टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखें, कंटेंट्स ना लिखें, आप थोड़ा सा वर्ड को यूज़ करें। लेट्स से अगर आप यहाँ पर अगेन, अब इसके लिए मुझे कुछ हेडिंग्स ऐड, तो मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 कर लेते हैं, ABC, हेडिंग 2 इसी तरह, हेडिंग 3। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो ये हेडिंग्स ही आपकी आती हैं उसमें। तो जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करेंगे, इंसर्ट, सॉरी, रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ से आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे, ओके। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने लिखना। फिर इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पर ये सिर्फ टाइम्स, सॉरी, कैलिब्री फॉन्ट है ये इसका सारा। इसको आप या तो ओवरऑल सिलेक्ट कर लें, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, आप यहाँ जाकर इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दें, और इसी तरह इसको भी बोल्ड करके डार्क कर दें, तो ये आपका वही टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। एक ये ऑप्शन है। दूसरा, आई थिंक सो कि अगर हम इसको रेफरेंस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये चीज़ें जो फॉन्ट है एंड ऑल, उसको आप मॉडिफाई करके और वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन मॉडिफाई इट, टेबल ऑफ कंटेंट 1, या आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप जाकर जो देखना, आपके पास ऑप्शन है कैलिब्री में, इसको आप टाइम्स न्यू रोमन कर दें तो ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ट्विकिंग की ज़रूरत है, तो यू कैन डू दैट, यूज योर कॉमन सेंस। अच्छा, उसके बाद अगेन ये हो गया। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स आएंगी, एंड फॉर गॉड्स सेक इस बात को समझ लें सारे सारे स्टूडेंट्स, आपकी फिगर शुड हैव द नेम ऑफ एंड आल्सो टेबल। इसका जो ये लिखा हो ना, टेबल 1.1, दिस मीन्स कि ये चैप्टर है, चैप्टर 1, और ये चैप्टर 1 के अंदर की फिगर 1 है। जब आप चैप्टर 2 पर आएंगे और उसमें पहली फिगर ऐड करेंगे, अब फॉर एग्जांपल टेबल चैप्टर 1 की फिगर या टेबल आपने सेकंड ऐड करना है, तो वो आपका होगा 1.2। चैप्टर 2 की पहला फिगर या टेबल 2.1 होगी, और फिर इसी तरह चैप्टर 3 की पांचवी फिगर 3.5 होगी, साथ आएगा फिगर 3.5। ये सारी जनरेटेड कंटेंट्स हैं, ये आपने खुद लिखने नहीं होते, ये आपको अवेलेबल होता है ऑप्शन, आपने यूज़ करना होता है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलें, जब ये फॉर्मेट की बारी आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। अगेन, फॉर सैम्पल नॉमेनक्लेचर प्लीज़ सी दिस, आप इसको जाकर देख सकते हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर ऐड किया गया है, कैसे ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर बराए मेहरबानी वो ही नॉमेनक्लेचर यूज़ करें, वो ही सारा कुछ यूज़ करें जो आपके उसमें है, थीसिस में यूज़ हो रहा है। यहाँ अगर कोई लेटर यूज़ नहीं हो रहा तो उसको रिमूव कर दें, अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस आपके पास इसीलिए है, ओके। फिर एक और चीज़ आप नोट करें कि आपके यहाँ तक रोमन काउंटिंग है, और इसके बाद नेक्स्ट जहाँ से चैप्टर 1 आपका शुरू हो रहा है,
वहाँ से आपकी नॉर्मल काउंटिंग शुरू हो रही है, न्यूमेरिकल काउंटिंग। और इसके बाद यहाँ तक आपने हेडर में कुछ भी ऐड नहीं करना। यहाँ से पहले पहले चैप्टर 1 से पहले पहले की बात करूँ मैं। चैप्टर 1 के बाद जो टाइटल पेज है उसको छोड़कर, जो टाइटल पेज है चैप्टर का, चैप्टर 1 का हो चैप्टर 2 का हो, वहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसके फ़ौरन बाद, चैप्टर 1 के फ़ौरन बाद जो आपका पहला पेज होगा, या चैप्टर 2 के फ़ौरन बाद आपका जो पहला पेज होगा, या चैप्टर 3 अप टू सो ऑन, जितने पेजेस हैं, जितने चैप्टर्स हैं, उसमें पहले पेज पर आपका थीसिस का टाइटल आएगा, इटैलिक्स में, 10 पॉइंट्स में, टाइम्स न्यू रोमन में, इस साइड पर, राइट साइड। जबकि जो सेकंड पेज है, सेकंड टू चैप्टर पेज, ये चैप्टर है ना, चैप्टर के बाद फर्स्ट पेज ये है, चैप्टर के बाद सेकंड पेज ये है, उस पर आपका चैप्टर का टाइटल आएगा, ओनली चैप्टर का टाइटल। दिस मीन्स कि यहाँ पर लेट्स से दिस इज चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 मीन्स इंट्रोडक्शन ओनली। यहाँ पर ये नहीं आएगा कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, नो, ओनली इंट्रोडक्शन इन बोल्ड, सॉरी इन इटैलिक एंड 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा। और जो टाइम्स न्यू रोमन, ये सारा कुछ गिवन है, ये आपके पास गिवन थी, आप लोगों ने अगेन वो कॉमन सेंस यूज नहीं करनी, आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, कसम खाई हुई है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल ग्रुप्स। सेम काम जो आपने रिपीट करना है। लेट से अब यहाँ 3-4 पेजेस थे इंट्रोडक्शन के, तो पहले पेज पर टाइटल ऑफ थीसिस, दूसरे पेज पर टाइटल ऑफ चैप्टर, फिर तीसरे पेज पर टाइटल ऑफ थीसिस, फिर चौथे पेज पर टाइटल ऑफ चैप्टर। फिर जब आप चैप्टर 2 पर आए हैं और आपको यहाँ लिटरेचर सर्वे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगेन अब आपने इस रीजन में कुछ भी ऐड नहीं करना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज, अब ये तो सैंपल है ना, तो शुरू हो गया। नेक्स्ट पेज जो आएगा इससे लिटरेचर सर्वे से, उसमें आपने फिर थीसिस का टाइटल डालना है, और उससे नेक्स्ट पेज में सो ऑन आपने चैप्टर का टाइटल, चैप्टर 2 लिटरेचर सर्वे आ जाएगा, एंड सो ऑन। जे ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, और इक्वेशन कैसे ऐड करनी है किसी भी चैप्टर में, किसी भी जगह पर, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना होता है। नॉर्मली उसका जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वो ये वाला होता है। प्लीज़ अब ज़रा ये देख लें। आप एक टेबल ऐड करते हैं, टेबल ऐड करके उसके दो हिस्से बनाएंगे आप। ठीक है, यहाँ इस टेबल को यहाँ ले हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड करनी है इक्वेशन, इंसर्ट में जाएंगे आप, इक्वेशन में f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, मैं इसको बोल्ड को रिमूव कर देता हूँ, और आई थिंक ये 12 में काफ़ी होगा। तो f इज इक्वल टू एम ए, इटैलिक भी चाहिए, तो चलें इटैलिक कर लेते हैं और बोल्ड को रिमूव कर लेते हैं। तो ये अगर चैप्टर आपने 2 में ऐड की है तो दिस विल बी इक्वेशन 2.1, चैप्टर 3 में ऐड किया तो दिस विल बी इक्वेशन 3.1। अगेन इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन 12 और ऐसे कर लेता हूँ। ओके, ये ही फॉर्मेट आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है, कोई ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट। अब अगर आप YouTube पर जाएं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप हाउ टू ऐड इक्वेशन नंबर्स इन वर्ड, ये लिखकर आप सर्च करें तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किस तरह ऑटोमेटेड इक्वेशन नंबर्स ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये पहला 3.1 है, तो अगली इक्वेशन जब आप ऐड करेंगे, लेट्स से यहाँ पर ही मैं ऐड करता हूँ, तो अगली इक्वेशन वी, सॉरी, एफ वी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, जब ये ऐड करूँगा
तो ये ऑटोमेटिकली वो सेटिंग होगी एक, ये प्रोग्रेस करके 3.2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सारे चैप्टर्स के लिए, और वो ऑटोमेटेड जब आप नेक्स्ट इक्वेशन ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटेड आ जाएगा। वर्ड में इक्वेशंस को नंबरिंग का, जैसे टेबल्स और फिगर्स का एक ऑटोमेटेड ऑप्शन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मौजूद नहीं है, बट यू कैन सेट दैट। अब इसी को आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। जैसे अभी हमें नज़र आ रहा है कि ये ऊपर ऊपर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल टेबल के मिड में आए। तो आप पहली इक्वेशन जब डिज़ाइन करेंगे उसकी सारी आप सेटिंग कर लें, और उसी को फिर आपने नेक्स्ट इक्वेशंस को कॉपी करते जाना। तो आप टेबल टूल्स में जाएं, टेबल लेआउट में जाएं, इसको मिडल में कर दें, ये मिडल में आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़, अब आपके यहाँ देखें तो यहाँ कोई आपको टेबल नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, उसका एक सिंपल मेथड है कि आप सिंपली इस पर क्लिक करके और इसके बॉर्डर्स को नो बॉर्डर कर दें, तो ये रिमूव हो गया। अब ये ही चीज़ आपने कॉपी करके आपने नेक्स्ट फॉलो करती जानी है, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अगर आप इस टाइम समझते हैं कि हम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको आप मैनुअली अपडेट करते रहें। इक्वेशन ऐड करें, साथ में 3.2 ऐड कर दें। चैप्टर 4 में इक्वेशन ऐड करनी है, 4.1 4.2 ऐड करते रहें। ओके, अगेन मेथडोलॉजी का है, और प्लीज़ ये जो है ना, जस्टिफाई होना चाहिए आपका हर जो भी वो है, जस्टिफाइड होना चाहिए। पैराग्राफ जस्टिफाइड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, जो पैराग्राफ है यहाँ पर, तो ये ऐसे, जस्टिफाइड मीन्स इसको आपने यहाँ से जाकर, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, बस नॉर्मल जस्टिफाई कर लें ताकि दोनों साइड से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्पेस वाइज। ये जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। ओके, फिगर्स कहाँ पर गई? ओके, ये सारे तो हो गए, कंक्लूजन वगैरह, ये रिकमेंडेड वर्क जो भी आप लॉजिकली ऐड करना। अब ज़रा आ जाएं टेबल्स और फिगर्स पे। अब प्लीज़ इस बात को समझें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। किसी ने यहाँ ग्रे ऐड किया हुआ है, किसी ने यहाँ ब्लू फॉन्ट ऐड किया हुआ है, और किसी ने इटैलिक्स ऐड किया हुआ है। ज़रा इसको पढ़ तो लें। फिगर 1.1, फिगर कैप्शन हेयर सिंगल लाइन टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ कोई फिगर ऐड करके आपको बता दूँ। सो लेट्स से दिस इज़ द फिगर। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से उठाकर ज़रा नेक्स्ट पेजेस पर ले जाता हूँ, और यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब आपने जाना है इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा आप देखें, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या किस तरह ऐड करना है। लेबल मीन्स फिगर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ फिगर। अगर ये टेबल होता तो हम यहाँ पर टेबल करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है, और इसने बिलो सेलेक्टेड आइटम, यानी कि जो पिक्चर है इसके बिलो आना है, तो ये डिफ़ॉल्ट पर वैल्यू ठीक है। अब हम या तो न्यू लेबल डिफाइन कर सकते हैं या नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो नंबरिंग फॉर्मेट हमारा क्या होगा? इंक्लूड्स चैप्टर नंबर, हेडिंग 1, चैप्टर नंबर इंक्लूड होना चाहिए। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, सो इसमें यह है कि आपने चैप्टर इंक्लूड करना है, हेडिंग 1। ठीक है, सेपरेटर क्या होगा? हाइफन नहीं, हमारा सेपरेटर पीरियड पॉइंट है। ठीक है, तो यही होगा, और उसके बाद आपका फिगर, चैप्टर, पॉइंट और फिगर नंबर जो है ये आएगा। यानी कि जैसे कि अगर ये जो एग्जांपल दी हुई है, तो फिगर, चैप्टर नंबर, पॉइंट एंड देन फिगर नंबर ऑफ दैट चैप्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर 1 है, फिगर 1 पॉइंट, और फिगर 1 है तो वो 1 ही रहेगी, तो 1.1। दिस विल बी ओके, कर दें इसको आप। अभी फ़िलहाल हमारा क्योंकि चैप्टर इसमें है नहीं, तो इसका मसला वो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ इसको आप देखें, और इसी तरह आप न्यू लेबल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और नंबरिंग का इसको ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर 1 ऐड नहीं है। ठीक है, मेरे सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज हुई हुई हैं,
लेट्स से दिस इज रिटन एज, बल्कि मैं इसको एक बार सेट कैप्शन में जाकर दोबारा से चेक भी कर लेता हूँ। ओके, सो इसमें बहरहाल आप अपने पास चेक करेंगे, आपके पास फिगर लिखा आ जाएगा। मेरे सिस्टम की कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हैं। ऑल राइट, अब देखें ये डिफ़ॉल्ट पर डिफरेंट फ़ॉन्ट वगैरह है। इसको भी आप जाकर वैसे कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो नहीं है कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ। थैंक यू। तो आप कैप्शन में जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कैप्शन आ रहा है, कैप्शन को आप एडिट कर लें, मॉडिफाई कर लें, आपके पास वो हर चीज़ आ जाएगी। कैलिब्री नहीं, हम इसे टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं, ये कैप्शन। इसी तरह साइज़ जो हमारा दैट इज़ 12, बोल्ड नहीं है, इटैलिक भी नहीं है, ठीक है। और नेम हमारा कैप्शन, तो इसका कैप्शन ही रहेगा। स्टाइल पैराग्राफ है, तो ये रखेंगे एंड ओके कर दें इसको। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके एंड में फिगर भी आ जाएगी। लेट्स से अगर नहीं आती है, आ जाती है वैसे आप लोगों ने सामने लिखा हुआ है, तो आप इसमें फिगर, क्योंकि यहाँ चैप्टर नहीं है, दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह आप इसको मज़ीद मॉडिफाई कर दें। हमारा इसका कलर ब्लैक हम रखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है, इसको कलर कर दें और एंड डन, और इसको मिड में कर दें। तो दिस इज़ द ऑटोमेटेड फिगर नंबर। सेम यू कैन डू विद द टेबल एज वेल। लेकिन टेबल में अगर आप यहाँ देखें और थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें, तो टेबल टेबल की हमेशा ऊपर कैप्शन आता है। टेबल का कैप्शन हमेशा ऊपर होता है और फिगर का कैप्शन एटलीस्ट जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें नीचे होगा। ओके, ये सारा काम हो गया। और एक और बात, आपने जब भी रेफरेंसेस ऐड करनी है तो उसके साइटेशन का एक प्रॉपर मेथड होता है, जो कि यहाँ जैसे ये फॉलो हुआ होगा, ठीक है। ये फॉलो करना है आपने, लेकिन उसको ऐड करने का भी एक मेथड होता है। उसके लिए हम नॉर्मली डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल एंड नोट इज़ अ सॉफ्टवेयर which is used to add references, automated references in Microsoft Word. ओके, सो ये हम फॉलो कैसे करते हैं? अगर मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज हम इसमें कोई ऐड कर लेते हैं रेफरेंस ऑनलाइन। लेट्स सी, तो देर आर वेरियस मेथड्स। आप साइटेशन पे आकर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ सोलर सॉल्ट ग्रेडियंट फॉन्ट, ठीक है। इसके स्कॉलर जो आर्टिकल्स हैं, आप वहाँ पर आएंगे, गूगल स्कॉलर में जाएं, आपको यूट्यूब पर भी इसके मिल जाएंगे एंड नोट यूज़ करने के जो ट्यूटोरियल है वो मिल जाएगा। सोलर पॉन्ड, लेट्स से मेरा ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला है ये कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको साइट करना चाहता हूँ। साइट के ऑप्शन में आप जाएंगे, अगेन चेक कर लें, ये साइट सामने है। आपने ये पेपर पढ़ लिया है, अब आप इसको साइट करना चाह रहे हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में या कहीं पर भी इन जो डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पर आएँ। जो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है मोस्टली इट इज़ एपीए, ठीक है। उस फॉर्मेट को, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आपने यहाँ एंड नोट के लिए, अगर आप एंड नोट यूज़ कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक डाउनलोड आ जाएगा ये फॉर्मेट का। इसको जिस वक्त आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ आकर इंपोर्ट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। ये आ गया आपके पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको कहीं पर साइट करें, ठीक है। तो साइटेशन का ऑप्शन है हमारे पास। सो लेट्स होप सो कि ऐसे ही होगा। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल सोलर पॉन्ड इज अ थर्मल
एनर्जी स्टोरेज डिवाइस और समथिंग, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैं साइटेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जाकर ये जो ऑटोमेटेड है ओपन है, इस पर इंसर्ट करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा एंड होपफुली कि यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। दिस इज़ योर साइटेड। अब देखें आप यहाँ पर आया है और इसी के नीचे ये रेफरेंसेस आना शुरू हो गए। अब यहाँ पर आप अपना रेफरेंसेस का चैप्टर का टाइटल दे दें, प्रॉपर चैप्टर का बनाकर, यू नो दैट कैसे करना है। और इसको आप इंसर्ट करके ब्लैंक पेज कर दें, सॉरी ब्लैंक पेज नहीं, कवर पेज ब्रेक, ताकि ये अलहदा चैप्टर पर है, ठीक है। नंबर वन आ गया, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग को कैसे आपने हैंडल करना है वो आप देख लेंगे। इस तरह मैं कहता हूँ कि एक और आपके सामने रेफरेंस डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फिज़िक्स सोलर पॉन्ड ये भी ऐड करूँ। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, अगेन ये नेक्स्ट है, इसको डाउन साइट करना है, अगेन एंड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ अब ये दूसरा आ गया, इसको आप इसी तरह रन करेंगे, नेक्स्ट आ गया, ठीक है। वैसे इसकी पूरी एक वो बनती जाती है, ऑल रेफरेंसेस में आप जाएँ तो ये पूरी एक लिस्ट बनती जाती है। अभी मैंने किया फिज़िक्स ऑफ सोलर पॉन्ड, अब मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो सोलर पॉन्ड नॉर्मली captures and stores solar thermal energy. For example, I'm just giving you an example. ये करना चाहता हूँ। अब इसके आगे अगेन मैं रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो आई विल अगेन गो इनटू दिस, इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पर करूँगा, तो ये आपका सेकंड रेफरेंस, और इसी के साथ ये नीचे रेफरेंस आता जा रहा है। अगेन दिस इज नॉट द टाइप ऑफ रेफरेंस जो आप फॉलो करेंगे, इसको हम जाकर रेफरेंसेस में और स्टाइल एपीए में या जो भी उसको हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली दिस इज ये वैंकूवर है, ये 7th करें हम तो ये एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप, उसको आपने चेंज किया, एपीए 7th किया, तो अब यहाँ पर भी ऑटोमेटेड आ गया। अब जिस वक्त आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना एज अ पीडीएफ, आपके पास ये प्रॉपर हाइलाइटेड फॉर्म में होगा और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे टाइम्स न्यू रोमन कर दें, इट विल स्टिल रिमेन इंटैक्ट एज अ रेफरेंस। सेम काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे शुरू में 1 और 2 ऐड कर सकते हैं, जो ये चीज़ें हैं रेफरेंसेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें आप स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, 1.5 करना, इसको कुछ करना, ओके। सो यू हैव दैट ऑप्शन। इसी तरह जस्टिफाई अगर करना इसको, दैट इज आल्सो ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड रेफरेंसेस हैं, दीज आर ऑटोमेटेड रेफरेंसेस, ये तरीका है ऐड करने का, ओके। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो अब कुछ और रह गया। अपेंडिक्स अगेन टेबल्स वगैरह को आप डिस्क्राइब कर दें यहाँ पर, और प्लीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें, खुदा का वास्ता आप लोगों को, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें, ओके। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो इसको फॉलो करें।